गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 11 मेरे तो गिरधर गोपाल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस पाठ की कवित्री हैं मीराबाई जी। बच्चों इस पाठ में मीराबाई जी ने अपने श्री कृष्ण, अपने आराध्य, अपने ईश्वर की भक्ति का, अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए कहती हैं। देखिए क्या कहती हुई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी कि मेरे तो सिर्फ मेरे लिए गिरधर गोपाल हैं, यानी कि सिर्फ ईश्वर हैं, वो श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, दूसरा और कोई नहीं है। कहने तो इस संसार में, सांसारिक संसार में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे भाई बंधु हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना नहीं मानती। मेरे लिए तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही सब कुछ है और कोई नहीं है। जाके यानी कि जिसके सिर यानी कि सिर, मोर यानी कि मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। यहाँ पे कह रही है कौन, किस, उनकी बखान करते हुए कहती हैं, वो बता रही है, संकेत दे रही हैं कि वहाँ पे बात है किसके, कौन से पति। तो कहती है कि जाके सिर पर मोर मुकुट है, यानी कि वो मेरा पति है जिसके सिर पे जो मुकुट है उसमें मोर के पंख लगे हैं, यानी कि मोर के पंख से लगे जो मुकुट जिन्होंने धारण कर लिया है वही मेरे पति हैं। कौन मेरे पति है? कि जाके सिर मोर मुकुट है, यानी कि जिसके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई। तात मतलब होता है बच्चों पिता, तात मतलब क्या होता है? पिता। मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब मित्र। तो बोले कि तात यानी कि माता पिता भाई मित्र कोई नहीं है अपना, कोई मेरा अपना नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है। छाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई। अब यहाँ पे कह रही है कानी मतलब होता है बच्चों लोकलाज, कुल मतलब होता है वंश, छाड़ मतलब होता है छोड़ दी। तो वो कह रही है कि मैंने तो अपने कुल की, अपने घर की लोक लाज यानी कि मर्यादा, जिस मर्यादा में लोग बंधे होते हैं और कोई काम करने से हिचकते हैं, उस मर्यादा की बात कर रही है कि मैंने तो अपने कुल का, अपने वंश का जो लोक लाज था, जो हया था, मैंने उन सब का त्याग कर दिया। कहा करे कोई, अगर मुझे कोई बुरा कहता है तो कहता है, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो सिर्फ अपने उस आराध्य के लिए, अपने उस ईश्वर के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने घर की मर्यादा, अपने कुल वंश का जो लोकलाज में जो लोग बंधे होते हैं उसको भी मैंने त्याग दिया। और इसके लिए कोई कुछ मुझे बुरा भला कहता है तो कहता रहे। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। डिग मतलब होता है बच्चों पास। डिग मतलब क्या होता है? पास। यहाँ पे देखिए संतन मतलब होता है संत, यानी कि साधु संत महात्मा जो संत लोग होते हैं। संतन डिग, डिग मतलब होता है पास। बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, यानी कि संतों के पास बैठ करके मैंने लोक की जो लाज थी, जो मैंने लोक के लोक लाज में जो मैं बंधी हुई थी, अब मैंने उसको भी खो दिया है। अब मेरे ऊपर कोई हया शर्म में नहीं रहेगी, मैं तो किसी लोक लाज बंधन में मैं बंधी नहीं हूं, और मैं जो है उन सबको मैंने त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई। यहाँ पे देखिए असुवन मतलब आंसुओं के, जल मतलब जल से, सींच मतलब सींचना, प्रेम बेली बोई यानी कि प्रेम की जो बेल है मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रात दिन उनके विरह में मैं व्याकुल होकर के मेरे नैनों से जो अश्रु बह रहे हैं वो धीरे धीरे उनको और पाने की मेरी तड़प बढ़ती जा रही है, और इस तरह से उनका प्रेम लगातार मेरे मन में बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने उस प्रेम को किससे सींचा है? आंसुओं के जल से सींचा है, और अब वो प्रेम की जो है बेल जो है पूरी फैल गई है। अभी तक तो जो पहले उनके मन में मेरे लिए बहुत मतलब होता है ना कि भक्ति धीरे धीरे प्रगाढ़ होती है, हमारे ईश्वर के प्रति थोड़ा सा भक्ति होती, धीरे धीरे इतनी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो प्रगाढ़ होती जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने भी अपने आंसुओं से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो विरह में मैं व्याकुल थी, जो मैं उनके
दुख से मैं जब पीड़ित होकर के जो मेरे आंखों से आंसू निकलते थे, उस अश्रु को, उस प्रेम को, उनके प्रति जो भक्ति थी मेरी, जो उनका प्रति मेरा प्रेम था, वो जो मैं उससे सींचती थी, अब वो प्रेम जो है लता के रूप में बन गई। यानी कि अब मेरा प्रेम उनके प्रति और अधिक प्रगाढ़ हो गया और अधिक बढ़ गया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और अब बेल इस तरह से फैल गई है कि अब उस पे आनंद रूपी फल आने लगे हैं। यहाँ पे बच्चों कहने का तात्पर्य जिस तरह से देखिए, जब एक घना वृक्ष हो जाता है तो उस पे फल आने लगते हैं, तो यहाँ पे उस कह रहे कि अपने उस ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम के वर्णन करिए कि वो अनन्य प्रेम जो मेरा ईश्वर के प्रति था, जो मेरा उनके प्रति लगाव था, जो मेरा उनके प्रति आकर्षण था, वो इतना बढ़ गया है कि अब उस प्रेम में जो है आनंद रूपी फल मिलने लगे। यानी कि उस प्रेम को मैं स्वाद चख करके मुझे आनंद आने लगा है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और अपनी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को देख करके वो प्रसन्न है कि मैंने इस मार्ग को चुना, मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग चुना, उनकी भक्ति मुझे मिली। इस तरह से वह स्वयं को धन्य मान रही हैं, स्वयं को खुश नसीब मान रही हैं। लेकिन जगत देख रोई, लेकिन इस संसार की दुर्दशा को देख करके रोती हैं, इस संसार के लोगों को देख करके रोती हैं, जो भोग विलास में अभी भी लिप्त होकर के मग्न हैं, डूबे हैं। उनकी इस दशा को देख करके वे रो रही हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी का मीराबाई जी कहती है कि हे ईश्वर, मैं आपकी दासी हूँ और अब मुझे इस भव बंधन से, इस जगत रूपी, इस संसार रूपी जगत से मुझे जो है अब मुक्त करिए, यानी कि मेरा उद्धार करिए। यही मेरी आपसे विनती है। आगे देखते हैं। हरे मोरे जीवन प्राण आधार। मीराबाई जी कहती है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे भगवान, आप तो मेरे जीवन के आधार हैं। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। यानी कि आप ही मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे सब कुछ आप ही हैं। और आसिरो नहीं तुम बिन, तुम्हारे बिना और मेरा कोई आसरा नहीं है, और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे आप ही मदद कर सकते हैं। मेरे आधार सिर्फ आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। मुझे किसी और का आसरा नहीं है। आसरा मतलब होता है, आसरा मतलब बच्चों भरोसा। मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। मैं सिर्फ आपको ही जानती हूँ, मैं सिर्फ आपको ही पूजती हूँ। तीनों लोक मझार, ये तीनों लोक जो है मझार यानी कि मझधार है, जहां से मुझे आप ही सिर्फ उबार सकते हैं। इस मझधार से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। हे ईश्वर, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है जिससे मैं ये उम्मीद करूं कि मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार निकाले, यह सिर्फ आप ही कर सकते। आप बिना मोहि कच्छ न सुहावे, निरखो सब संसार। यहाँ पे मीराबाई जी कह रही है कि हे ईश्वर, मुझे आपके बिना मोहि मतलब मुझे, कच्छ मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, सुहावे मतलब अच्छा लगता है। मुझे आपके बिना और कोई अच्छा नहीं लगता, आपके आगे मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता है। चाहे कोई भी हो, मुझे सिर्फ आप ही अच्छे लगते हैं, मुझे सिर्फ आप ही पसंद है, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति करना पसंद है, किसी अन्य की नहीं। निरखो सब संसार, निरखो मतलब होता बच्चों देखना, यानी कि बोल रहे कि मैंने इस पूरे संसार को देख लिया है, मैंने सबको देख लिया है, लेकिन आपके आगे मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। सारे संसार में ऐसा आपको जैसा कोई नहीं है। इसलिए हे ईश्वर, मुझे सिर्फ आपका आसरा है और किसी और का आसरा नहीं है। मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजो मत विसार। मीरा कहती है कि हे ईश्वर, मैं आपकी दासी हूँ, रावरी मतलब आपकी, मैं आपकी दासी हूँ, दीजो मत विसार, मुझे आप भूल मत जाइएगा। विसार मतलब होता है भूलना। तो कह रहे कि हे ईश्वर, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे आप भूल मत जाइएगा, मुझे ध्यान रखिएगा मेरा, क्योंकि आपके अलावा मेरा और कोई संसार में नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, जिस पे मैं विश्वास जता सकूं कि जो मुझे इस मझधार रूपी संसार से जो निकालेगा वो सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
यहाँ पे फिर मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के लाल, आप मेरे नैनों में बस जाइए, यानी कि आप जो मुझे जब भी मैं आंखें बंद करूं मुझे आपकी ही मूरत दिखाई दे। कैसी मूरत दिखाई दी? मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, यानी कि इस नैनों में जो है आपकी वही सावली सूरत, वही मोहनी मूरत हमारे इस नैनों में बसी रहे। कौन सी मूरत बच्चों? कि सांवरी सूरत, यानी कि जो सुंदर सलोना आपका रूप है जिससे हर कोई आकर्षित हो जाता है, वही रूप मेरे नैनों में बस जाए। नैना बने विशाल, यानी कि आपकी जो नैन जो है बड़े बड़े जो विशाल विशाल हैं, वो बड़े बड़े नैन जो है वो मेरे आंखों में बस जाए। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि मोर मुकुट, यानी कि जो मुकुट आपने मोरों के पंख वाला जो मुकुट आपने धारण कर लिया है, मकरा कृत कुंडल, मकर के आकृति का जो कुंडल आपने पहना है, अरुण तिलक दिए भाल, भाल मतलब होता है बच्चों ललाट, यानी कि किस मूरत की बात कर रही हैं? वो मूरत की बात कर रही हैं कि जिन्होंने मोर का मुकुट धारण कर लिया है, जिन्होंने मकर के आकृति यानी कि मकर यानी कि मगरमच्छ के आकृति का कुंडल अपने कानों में धारण कर लिया है। अरुण मतलब होता है लाल, अरुण मतलब क्या होता है बच्चों? लाल। अरुण तिलक यानी कि लाल तिलक कहाँ लगाए हैं? अपने ललाटों पर जो आपने लगा रखा है। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, उनके अधर मतलब होता है ओठ, सुधारस होता है मतलब यहाँ पे कि जो फूलों की रस की तरह से ऐसा लग रहा है कि फूलों की रस है आपके ओठ है, उस पे मुरली यानी कि मुरली, राजत मतलब शोभित होती है, यानी कि आपके उस सुधारस पे मुरली जो है शोभित होती है। उर बैजंती माल, और आपके उर यानी कि आपके हृदय पर बैजंती माला, यानी बैजंती का माला उसे कहते हैं, बच्चों को कई रंगों से मिल करके जो बनता है उसे बोलते हैं बैजंती माला। तो बोले कि आपके हृदय पर जो बैजंती माला शोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नूपुर सबद रसाल, यहाँ पे फिर कह रहे बच्चों कि क्षुद्र मतलब होती छोटी, घंटिका मतलब होती घंटी, कट मतलब होता है कमर, शोभित मतलब होता है सुंदर लगता, नूपुर मतलब होता है घुघरू, सबद मतलब होता है उसके जो शब्द है उसकी आवाज जो है, रसाल मतलब होता है रस देने वाले। यानी कि यहाँ पे कह रही हैं कि जो आपने आपकी कमर में जो छोटी सी घंटी है, उसके वो जो घुघरू, जो उस कमर में छोटी सी घंटी जो उसके घुघरू जो है, जब वो आप चलते हैं और वो बजती है तो ऐसा लगता है कि कानों में वो रस घोल रहे हैं। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, वो कह रहे कि हे प्रभु आपका तो भक्ति जो है संतों को सुख देने वाले हैं। हे गोपाल, हे भक्त गोपाल, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, आप सबका कल्याण करिए। एक बार फिर देख लेते बच्चों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, वे कह रहे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नंद के लाल, मेरे नैनों में आप बस जाइए। मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल, यानी कि जो आपकी मोहने वाली जो मूरत है, जो सावला सलोना जो आपका मूरत है, और जो बड़े बड़े नयन विशाल नेत्र हैं, वे सभी जो है सभी को आकर्षित करने वाले हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोर मुकुट यानी कि जो आपने जो मोर का मुकुट जो धारण कर रखा है, मकरा कंद यानी कि मकर के आकृति का जो कुंडल आपने अपने कानों में धारण कर रखा है, अरुण तिलक दिए भाल, और जो लाल कलर का लाल रंग का जो टीका आपने ललाट पे लगा रहे, वो सभी बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, और आपके अधर जो है ऐसा लगता है कि मानो फूलों का रस है, जिसपे जो है मुरली शोभित हो रही, राजत मतलब होता है शोभित है, जिसपे मुरली शोभित हो रही है, और आपके उर आपके वक्षस्थल पर जो माला है वो भी अतुलनीय है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नूपुर सबद रसाल, और आपकी कमर में जो छोटी सी घंटी बंधी है, जो उस घुघरू को उस घंटी की आवाज लोगों को सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है कि कानों में रस घोल रहे हैं।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल करे की। हे गोपाल, आपकी भक्ति जो है करके सभी संतों को सुख मिलता है, इसीलिए आप हम सब आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें भुला मत दीजिएगा। हे ईश्वर, आप हम सबको याद रखिएगा। तो बच्चों, आपका यह पाठ पूरा हुआ, और अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।